Hello students, you are most welcome to Chemistry My Dream and आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा पोलैरिटी इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, जो केमिकल बॉन्डिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और वो हम लास्ट क्लास में थोड़ा सा बताए थे कि पोलैरिटी इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में हमको करना क्या है। दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, एक पोलर होते हैं, एक नॉन पोलर होते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज फॉर्मिंग टेंडेंसी जो होता है वो पोलर होता है, और जो जिसमें चार्ज फॉर्मिंग टेंडेंसी नहीं होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। तो ये सब जो कुछ हमने कलेक्शन दिया है कंपाउंड का, पोलर कंपाउंड का है, और इधर कुछ जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल का है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये पोलर क्यों है, ये नॉन पोलर क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। तो कहता है कि हाउ टू कंफर्म वेदर इट इज़ पोलर और नॉन पोलर, मतलब पोलर है या नॉन पोलर है, उसके लिए हमारे पास में दो फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन? एक है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और दूसरा होता है डाइपोल मोमेंट। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो खास करके होमो, है ना, या डायटोमिक मॉलिक्यूल, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल और हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है हम लोग वो फैक्टर यूज़ करते हैं। और कैसे यूज़ करते हैं वो मैं बताता हूँ। तो ये ज़रा देखिए सबसे पहले ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। कहता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज ए टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड एट द सेम टाइम the element with greater electronegativity has more tendency to attract the bonded pair electron। ये हम लोग पहले से भी जान रहे हैं, ठीक है। तो इसी रूल को हम लोग यहाँ देखिए एम्प्लॉय करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में HF मॉलिक्यूल है। अब HF मॉलिक्यूल में आपको करना क्या है, ये देखिए HF मॉलिक्यूल जो है इसमें H और F के बीच में ये बॉन्ड बनता है, तो जानते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से होता है। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन। इसीलिए फ्लोरीन क्या करता है कि इस बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को, ये जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन था इसको क्या करता है कि अपनी ओर यहाँ पर जो है खींच लेता है। तो जैसे ही इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा माइनस, और ये डेल्टा प्लस हो जाता है। मतलब पार्शियल निगेटिव चार्ज और ये हो जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो है आपका क्या हो जाता है, पोलर मॉलिक्यूल हो गया और बॉन्ड भी पोलर हो गया, है ना। यहाँ पर डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में क्या हो गया कि जो बॉन्ड का जो नेचर होगा, जैसे पोलर बॉन्ड हुआ तो पोलर मॉलिक्यूल भी, ठीक है। उसी तरह से और भी जो है सो एग्जाम्पल आप ढेर सारा ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए H2O की बात होती है, तो हालांकि वो सब हम लोग बात करेंगे, पहले डायटोमिक वाला हम लोग पूरा कर लें। तो ये हो जाता है, यहाँ बोल देंगे हम लोग पोलर, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस से जो है पोलैरिटी टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस शो होता है ना, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, एक कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो इसीलिए ये जो है बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट की तरफ जो है थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, यूँ कहिए कि ये क्लोज में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ बढ़ रही है फ्लोरीन पर और यहाँ घट रही है
डेंसिटी, तो इसीलिए जो है इस पर पार्शियल डेल्टा प्लस चार्ज है। चलिए, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जिसको डेल्टा से हम लोग इंडिकेट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग लेते हैं Cl2 मॉलिक्यूल लेते हैं। अब Cl2 मॉलिक्यूल में क्या है, देखिए इसमें Cl2 में ये Cl के बीच में होता है। अब ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होता है यहाँ पर, ये कहीं भी शिफ्ट नहीं करता है, न ही इस क्लोरीन के तरफ न ही इस क्लोरीन की तरफ, कहने का न ही लेफ्ट क्लोरीन की तरफ न ही राइट क्लोरीन की तरफ। क्यों भाई? तो क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, सेम है। तो दोनों का जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है तो दोनों का पावर भी सेम हो गया, है ना। तो एक तरह का कहिए कि ये बैलेंस्ड फोर्स जैसा जो आप बोलते हैं फिजिक्स में, कि न ही ये लेफ्ट की तरफ आएगा न ही ये राइट की तरफ जाएगा। तो कहने का मतलब कहीं चार्ज फॉर्म नहीं करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पोलर बोलेंगे। ठीक है। तो इस तरह से जितने भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उसमें पोलैरिटी जो टेस्ट हम लोग करते हैं वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेस पर, है ना, वहाँ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखते हैं। इफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज 0 देन द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। इफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एग्जिस्ट, है ना, तो वो क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है। लेकिन दूसरा क्या है आपका, दूसरा कहता है कि कभी कभी क्या होता है क्या कि बॉन्ड तो पोलर दिखाई देता है लेकिन मॉलिक्यूल क्या होता है, वो नॉन पोलर होता है। जैसे देखिए आपको CO2 का केस दिखाते हैं। अब CO2 में क्या होता है कि ये देखिए कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए ये जो है ऑक्सीजन की तरफ जो है, आप ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, तो ये CO बॉन्ड जो है, जो डबल बॉन्ड है ना, ये पोलर है। यहाँ CO बॉन्ड ये भी पोलर है। लेकिन कहता है कि मॉलिक्यूल जो CO2 है ऑन द होल इट इज नॉन पोलर। तो ऐसा क्यों है? तो कहता है कि ये जैसे देखिए ये इधर ऐसे हाँ खींच रहा है अपनी ओर ऑक्सीजन बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को, उतने ही ताकत से ये भी इसको खींच रहा है ना। तो सिंस कि ये CO2 का जो शेप होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है। इसका शेप क्या होता है, लीनियर शेप होता है। अब लीनियर शेप के चलते जो है ये जितने फोर्स से इधर खींचता है उतने ही फोर्स से ये भी खींचता है, इक्वल एंड अपोजिट। तो इसको हम लोग डाइपोल मोमेंट, अभी जो आपको बतलाए थे कि दूसरा जो है वो क्या है, डाइपोल मोमेंट। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, वो बॉन्ड डाइपोल इसको बोलते हैं कि देखिए ये बॉन्ड डाइपोल एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल कर देगा। ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो दोनों बॉन्ड डाइपोल एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसीलिए नेट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ लिखेंगे नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है। तो यहाँ पर रीजन क्या हुआ कि 1 CO बॉन्ड डाइपोल is exactly cancelled by another CO bond dipole giving net dipole moment value 0। तो ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये लीनियर शेप है ना, और यहाँ पर दोनों ही बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, बिल्कुल सेम है। लेकिन यही मान लीजिए कि ये ऐसे रहता, यहाँ पर ऑक्सीजन के बदले में सल्फर रहता, तो अब क्या हो जाता, अब क्या ये नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा, नहीं होगा। यहाँ नेट डाइपोल मोमेंट 0, ये फिर क्या हो जाएगा, ये पोलर होगा। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्टली कैंसिल नहीं होगा।
क्योंकि इसका जो डाइपोल मोमेंट वैल्यू होगा कम होगा और CO का डाइपोल मोमेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, बॉन्ड डाइपोल वैल्यू ज़्यादा होगा। तो इसीलिए नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होकर के ये क्या हो जाएगा, पोलर होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पोलैरिटी टेस्ट करते हैं मॉलिक्यूल में। तो ये तो नॉन पोलर हो गया, है ना, ये क्या हो जाएगा CO2, यहाँ लिख देंगे कि देयरफॉर CO2 इज नॉन पोलर, है ना। तो उसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका बोरन ट्राइफ्लोराइड है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये जो बॉन्ड है BF बॉन्ड जो है ये क्या है, पोलर बॉन्ड है, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोरॉन। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से जो है बॉन्ड डाइपोल काम करता है, ये इस तरह से बॉन्ड डाइपोल काम करेगा, ये इस तरह से बॉन्ड डाइपोल काम करेगा। बॉन्ड डाइपोल हमेशा किस ओर होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। तो कहता है कि इसका जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर प्लानर होता है, इसीलिए कहता है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस को अगर इसको हम अप्लाई करें तो इफ 2 BF bond dipoles are supposed to be the adjacent side of a parallelogram, then diagonal जो होगा that will represent the resultant vector। तो देखिए ये इसका डायगोनल होगा और ये जो है ये इस डायरेक्शन में होगा, तो ये एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर हुआ। तो आप जानते हैं कि बॉन्ड डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसीलिए ये नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल होगा बॉन्ड डाइपोल वो 3rd BF बॉन्ड डाइपोल से एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा जो है आपको लिखना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन में कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस if any 2 BF bond dipoles are supposed to be the what adjacent sides of a parallelogram, then their diagonal will be represented by the resultant bond dipole, which is exactly cancelled by 3rd BF bond dipole। तो इस तरह से यहाँ भी नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपने कौन सा लॉ यूज किया, लॉ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। तो आप जो है ये जो है फिजिक्स वगैरह में पढ़े होंगे, तो उसी का कुछ पार्ट जो है हम लोग डाइपोल मोमेंट में यूज करते हैं। तो यूजिंग डाइपोल मोमेंट कॉन्सेप्ट वी कैन डिसाइड वेदर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज पोलर और नॉन पोलर। तो यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर होगा। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं देयरफॉर BF3 इज नॉन पोलर। तो इस तरह कई एग्जाम्पल होंगे जो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डाइपोल मोमेंट से, है ना, पोलैरिटी टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पोलैरिटी इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। अब इसके बाद जो है हम लोग और भी टॉपिक है इसमें काफ़ी, जैसे आपका रेजोनेंस है, फिर आपका फॉर्मल चार्ज है ना, वो अभी बहुत टॉपिक बचा हुआ है। इसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होगा। तो अगर आप चाहें
तो हम लोग ये लिख लेते हैं, फॉर्मल चार्ज लिख लेते हैं। देखिए फॉर्मल चार्ज क्या होता है, फॉर्मल चार्ज। अब फॉर्मल चार्ज के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, कहता है कि फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इज नॉट द एक्चुअल चार्ज, दिस इज जस्ट फॉर्मल चार्ज, कैजुअल चार्ज आप बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सम ऑफ ऑल फॉर्मल चार्जेस ऑन एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल कर दें तो वो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल हो जाएगा, वो एक्चुअल चार्ज होगा। अब फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आपके पास में कोई फॉर्मूला होता है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन ए मॉलिक्यूल, इन ए मॉलिक्यूल। इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, देखिए क्या होता है, पहले हम लोग देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और माइनस यहाँ देंगे हाफ इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए यही इसका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जैसे सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपका अमोनिया है, अब अमोनिया में आपको निकालना है फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम एंड नाइट्रोजन। तो हम लोग देखते हैं पहले अमोनिया का हम लोग क्या कर लें, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए यही अमोनिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन तीनों तो एक ही तरह का है, तो एक हाइड्रोजन का दे देंगे तो तीनों का हो जाएगा। तो फॉर्मल चार्ज ऑन हाइड्रोजन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा हाइड्रोजन के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक भी नहीं, तो ये हो जाएगा 0, माइनस हाफ इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बतलाइए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये डुप्लेट फॉर्म करता है। तो ये हो गया, दिस इज इक्वल टू हो गया 0। तो ऐसा ऐसा सारे हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ईच हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर जो है सभी हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन 1 है 2 है जो भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 ले लिए, इस हाइड्रोजन को अगर 2 ले लिए, इस हाइड्रोजन को 3 ले लिए, तो ये हाइड्रोजन 1 हो गया, ये हाइड्रोजन 2 हो गया, ये भी वही होगा 0 होगा, हाइड्रोजन 3 का भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग देखेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के लिए क्या होगा, बताइए, नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है 5 होता है, माइनस क्या है नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए कितना है 2 है, तो -2 हो जाएगा, हाफ इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बताइए टोटल कितने शेयर्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा 0। तो देयरफॉर टोटल फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
0 होगा, देयरफॉर एक्चुअल चार्ज ऑन NH3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से फॉर्मल चार्ज जो है हम लोग निकाल लेते हैं। तो आप जो है ऐसा ऐसा बहुत एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए एक चार्ज स्पेसीज का हम लोग ले लें, ये तो आप देख लिए, जरा एक चार्ज स्पेसीज का देख लेते हैं। देखिए चार्ज स्पेसीज में क्या है, हम यहाँ पर एक तो NO3 माइनस का ले लेते हैं। ठीक है, पहले तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसका क्या करना होगा, हम लोग को स्ट्रक्चर बना लेना होगा। और इसका स्ट्रक्चर हम एक बार आपको बताए हुए हैं। ये ऑक्सीजन है माइनस, और ये देखिए ये जो है एक ऑक्सीजन है जहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से नाइट्रेट का होता है। अब नाइट्रेट के लिए आप देखिए यहाँ पर फॉर्मल चार्ज, ये ऑक्सीजन 1 ले लीजिए, ऑक्सीजन 2 ले लीजिए, ऑक्सीजन 3 ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1। बताइए क्या होगा फॉर्मल चार्ज यहाँ पर? आसान है, कितना हो जाएगा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का कितना होगा? 6 होगा, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बताइए यहाँ पर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 4 होगा। क्यों? क्योंकि 6 था और 2 जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, तो कितना बच गया? 4 बच गया, तो -4 हो गया। और -½ इंटू क्या हो जाएगा? बताइए शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पर? 4 हो गया टोटल, तो ये 4 हो गया। तो इसको आप कैंसिल कीजिए, तो इस ऑक्सीजन का क्या निकल जाएगा? फॉर्मल चार्ज 0 होगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन वाला। इसके बाद देखिए फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2, इसका देखिए करके क्या होगा। तो बोलिए इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बताइए अनशेयर्ड इसमें कितना है? 6 था, और उसमें कोई भी जो है शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो सब के सब अनशेयर्ड है। तो ये जो है आपका अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, -½ इंटू, अब बताइए यहाँ शेयर्ड तो है नहीं, लेकिन एक पेयर इलेक्ट्रॉन इसको क्या हो रहा है? मिल रहा है। तो एक पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे, माने फॉर ईच पेयर ऑफ डोनेटेड इलेक्ट्रॉन। देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा -1। ठीक है, और आगे देखेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन O3 का देख लीजिए, मतलब ऑक्सीजन नंबर 3, उसके लिए क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आप जानते हैं कि 6 होता है, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर 6 तो पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन बाद में आया, 7 हो गया, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया यहाँ। ठीक है, तो इसमें फिर कितना बच गया? इसमें 6 बच गया, और माइनस क्या हो जाएगा? ½ इंटू शेयर्ड पेयर 2 हो गया, तो ये भी हो जाएगा आपका -1। और अब हमारे पास में क्या है? फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना देंगे? 5 देंगे, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कुछ है नहीं, ये जो था वो इसको दे दिया था, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा, -½ इंटू, अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए वो देख लीजिए, कितना हो गया? यहाँ देखिए, यहाँ हो गया 4 और 2 6, है ना, और ये कितना हो जाएगा? 2 8 हो गया, तो यहाँ पर कर दीजिए 8 हो गया।
तो दिस इज इक्वल टू 1 हो गया। क्लियर? तो देयरफॉर सम ऑफ फॉर्मल चार्जेस ऑन एटम्स इज इक्वल टू कितने हो गए? 0, -1, -1 +1 इज इक्वल टू हो जाएगा -1। देयरफॉर एक्चुअल चार्ज ऑन नाइट्रेट इज इक्वल टू 1। सॉरी, क्या हो जाएगा? -1। देखिए यहाँ हो जाएगा -1। तो बोलिए ये सही हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब हुआ कि सारा कैलकुलेशन जो है वो चेक भी हो गया, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये फॉर्मल चार्ज भी मालूम हो जाता है। तो फॉर्मल चार्ज हो गया, पोलैरिटी हो गया, ये दो जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है आपका टॉपिक है। और इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी और भी टॉपिक सब बचा हुआ है, वो आपका होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर काम करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।